बहुत सारे प्रकार के मीडियम्स होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि दो दो प्रकार जान लीजिए। एक होता है गाइडेड मीडियम, गाइडेड मीडियम, और दूसरा प्रकार होता है अनगाइडेड मीडियम। तो ये दो प्रकार के मीडियम्स होते हैं। गाइडेड मीडियम में आपके आ जाएंगे वायर्स, केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, वायर होते हैं, कोएक्सियल केबल होता है, बहुत सारे केबल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाएगा। और इसमें आपके आएंगे रेडियो सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल कह दीजिए, उसके बाद माइक्रोवेव सिग्नल भी आ सकता है इसमें। तो वही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की मदद से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो अनगाइडेड मीडियम होता है, और जो तार की मदद से हो रहा है वो गाइडेड मीडियम होता है। तो ये समझ सकते हैं सिंपल तरीके से। तो आइए कुछ गाइडेड मीडियम के बारे में जान लेते हैं। गाइडेड मीडियम को बाउंडेड मीडियम भी कहते हैं, क्योंकि वो तार के दायरे में बंधा रहता है। तार जहाँ तक जा रहा है वहीं तक वो जाएगा, तो एक दायरा उसका फिक्स है। तो ये होता है। अब उसके कुछ प्रकार देख लीजिए। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल कुछ इस तरह के होते हैं, दो कॉपर वायर होंगे और वो इस तरह आपस में लिपटे होंगे। आपने देखा होगा बिजली के जो तार होते हैं नीले और लाल रंग से नहीं होते, इस टाइप के को दिखा दे रहे हैं। एक लाल रंग का तार जाता है ऐसे ऐसे, और उसी उसी में लिपटा हुआ एक नीले रंग का तार भी रहता है कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो तार होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। और ट्विस्टेड पेयर केबल आपके बिजली के तार में तो काम आता ही है, प्लस वो लैन केबल में भी काम आता है। तो अगर हम ये कह दें कि जो आपका लैन वाला केबल होता है उसमें भी ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होता है, तो वो गलत नहीं होगा। तो लैन का एक कनेक्टर होता है जो लगा रहता है, और पीछे उसके ट्विस्टेड पेयर केबल रहती है। तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब अगला देखते हैं, कोएक्सियल केबल। ये सब गाइडेड मीडिया की बात हो रही है, अनगाइडेड मीडिया भी हम देखते हैं बाद में। कोएक्सियल केबल कैसा होता है, वो ऐसा होता है। उसमें पहले तो आपका एक प्लास्टिक का कवर होगा, उसके अंदर एक इंसुलेशन होगा, और उसके भी अंदर एक आपका तार जाएगा तांबे का, और फिर उस तांबे के तार के अंदर फिर एक इंसुलेशन होगा। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतनी लेयर्स होती होंगी। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का अलग अलग सिद्धांत होता होगा केबल को मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन कोएक्सियल से आप ये समझ लीजिए कि दो केबल्स हैं जो एक ही एक्सिस पे चल रही हैं। एक्सिस मतलब कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अब केबल यहाँ पे एक आखिरी में एक कंडक्टर और होगा। तो आपका ये कॉपर वायर हुआ, कॉपर का है, ये कंडक्शन करेगा ये, और ये आपका कॉपर वायर हुआ। कॉपर या जो भी कोई भी कंडक्टिंग मेटल हो सकता है। अब हमने बोला कि ये कोएक्सियल केबल है, तो कोएक्सियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे रहती है। मतलब कि मान लीजिए ये केबल आपकी चल रही है, केबल मान लीजिए इस एक्स एक्सिस पे हमने बिछा दी सीधी सीधी, ये केबल हमने बिछा दी, ठीक है। अब क्या होगा, कोएक्सियल कहने का मतलब ये है कि इस केबल में एक से ज़्यादा तार होंगे। अगर हम को वर्ड यूज़ करें तो एक से ज़्यादा ही होंगे, एक से ज़्यादा तार होंगे, और वो इसी एक्सिस पे चल रहे होंगे, एक ही एक्सिस पे।
तो उसको कोएक्सियल केबल कहेंगे। और एक ही एक्सिस पे चलने का तरीका क्या है कि हमारे पास एक केबल हो और उसके ऊपर इंसुलेशन हो, उसके ऊपर फिर केबल हो, तभी हम एक ही एक्सिस पे एक से ज़्यादा केबल्स को रन कर सकते हैं। तो ये होता है कोएक्सियल केबल। इस तरह दिखेगा अगर आप सीधे उसको देखेंगे। मान लीजिए ये तार है, ये तार है, ऐसे देखेंगे तो इस तरह दिखेगा। वो बीच में कंडक्टर है, फिर यहाँ पे इंसुलेशन है, फिर कंडक्टर है, और फिर ऊपर इंसुलेशन होता है। तो ये जो केबल होती है, टीवी का जो सिग्नल आता था पहले, अभी कुछ लोगों के पास होगा, उसमें काम आती है। टीवी के पीछे लगता था ये तार। तो ये होता था कोएक्सियल केबल। अब आइए देखते हैं एक और केबल, फाइबर ऑप्टिक। हमने ट्विस्टेड पेयर केबल देख लिया, कोएक्सियल देख लिया, फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया, एक बार और देख लेते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल आजकल नेट पे अगर आप लगवाएंगे वाईफाई एयरटेल का या जियो का, तो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल मिलेगी। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। एक मिनट। फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि पहली बात, प्लास्टिक के कवर तो उसमें होंगे ही, बाहर एक प्लास्टिक का कवर होगा। उसके बाद एक क्लैडिंग होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग बोल दीजिए इसको, इसको प्लास्टिक कवर कह दीजिए। उसके बाद क्लैडिंग के अंदर भी एक कोर होगा, कोर। कोर के अंदर आपका होगा फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर होगा। अब ये सब जो बाहर का इंसुलेशन है, ये तो केबल को एनवायरमेंटल चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए है कि केबल पे कोई घाव ना लगे, केबल पर बारिश हो तो केबल ख़राब ना हो, ज़्यादा हीट ना केबल पे असर डाले। तो ये सब इसलिए होता है। लेकिन जो मेन काम होता है, जो मेन प्रकाश का जो सिग्नल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो इस फाइबर ऑप्टिक केबल में ट्रैवल करता है। और वो कुछ इस तरह ट्रैवल करता है कि वो सिद्धांत जो यूज़ करता है उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है? कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए कि आपके पास ये तार जा रहा है और इस तार में प्रकाश की किरण जा रही है, एक किरण ऐसे जा रही है। तो ये होगा क्या, जब ये किरण प्रकाश की इस दीवार से टकराएगी, ये तार है, तार की एक दीवार ये है, एक दीवार ये, मतलब कि दीवार क्या है, वो तार तो गोल होगा, लेकिन हम यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं कि अगर वो तार की दीवार से टकराती है तो क्या होता है। वो किरण आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे नॉर्मली आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्लास का होता है, ग्लास का हो सकता है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल का। ऐसे मटेरियल का होता है जिसमें लाइट मुड़ जाती है, जिसमें लाइट आर पार भी हो सकती है चाहे तो, लेकिन वो मुड़ जाती है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये ऐसा मटेरियल होता है, एकदम से ओपेक नहीं होता कि लाइट आगे जा ही ना पाए, जा सकती है लेकिन जाती नहीं है, वो यहीं से मुड़ जाती है। और फिर जब यहाँ वाली दीवार से टकराएगी तो फिर वो ऐसे मुड़ जाएगी। तो इस तरह जो लाइट की किरण है वो तार के अंदर ही रहेगी और वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकेगी। प्रकाश की गति से, थियोरेटिकली प्रकाश की गति से वो ट्रैवल कर सकती है तार में। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। ये तो हमने रफली बता दिया ऊपर से। आप उसकी फिजिक्स जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत से वीडियोस होते हैं, सर्च कर लीजिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इतना डीप में आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगा फिलहाल। तो ये होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब देखते हैं कुछ अनगाइडेड मीडिया, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गया या माइक्रोवेव हो गया, तो उसको देखते हैं अब।
अनगाइडेड मीडिया देखते हैं। अनगाइडेड अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम में 3 प्रकार के मीडियम आप लोग पढ़ लीजिए। एक होता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो आपके, आप जानते हैं कि एफएम रेडियो में यूज़ होती है, एफएम में यूज़ होती है। एफएम एफएम का सिग्नल प्राप्त करना भी एक प्रकार का डेटा कम्युनिकेशन है। और रेडियो वेव जो होती हैं वो चारों दिशाओं में फैलती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एंटीना है, अगर ये एंटीना है रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करने वाला, जब ये ट्रांसमिट करेगा तो रेडियो वेव्स इस तरह फैलेगी, तो चारों दिशाओं में फैलेगी रेडियो वेव, तो डायरेक्टेड नहीं होती। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये आप समझ लीजिएगा। और रेडियो वेव ऑब्स्टेकल्स के आर पार चली जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार है, ये दीवार है और ये रेडियो वेव आ रही है, तो ये दीवार को पार कर जाएगी, दीवार से इसको कोई मतलब नहीं होता है कि दीवार के आर पार चली जाती है। दीवार या कोई भी ऑब्स्टेकल है उसके आर पार जा सकती है। हाँ, डिपेंड भी करता है कि रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडियो वेव्स अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग रेडार में यूज़ करते हैं। जब रेडार से किसी एरिया को स्कैन किया जाता है तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव अलग अलग ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकती है या नहीं कर सकती, तो ये होता है रेडियो वेव। समझ लीजिए इस तरह। माइक्रोवेव अगला देखते हैं। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये फ्रीक्वेंसी आप जान लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और माइक्रोवेव जो होती है उसके लिए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत पड़ती है। लाइन ऑफ साइट मतलब कि मान लीजिए ये कोई माइक्रोवेव का एंटीना है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, तो एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा। वो रेडियो वेव की तरह पूरे चारों डायरेक्शन में नहीं ट्रांसमिट करेगा। आपका जो रिसीवर है उसको भी लगभग इसकी लाइन ऑफ साइट में होना पड़ेगा, तभी ये माइक्रोवेव आपको मिलेगी। तो लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी है माइक्रोवेव में। और हमने देखा था रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल होती है, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाती है, लेकिन माइक्रोवेव यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में, एक बार में एक ही दिशा में ट्रेवल करती है। और ये ऑब्स्टेकल्स के आर पार नहीं जाती। कोई दीवार है, कोई मिट्टी है, वह पत्थर रखा है, उसके आर पार नहीं जाती। बहुत मुश्किल से जा सकती है लेकिन जाती नहीं जनरली। तो ये होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम आती है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आप सैटेलाइट ले सकते हैं कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती है। अगला देखते हैं इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, तो इंफ्रारेड जो वेव होती है वो आपके, ये भी दीवारों के आर पार नहीं जा सकती। वो जनरली टीवी के रिमोट में यूज होती है। टीवी का रिमोट हो गया या एसी का रिमोट हो गया। और ये भी माइक्रोवेव की तरह लाइन ऑफ साइट में ही काम करती है कि अगर आप, आपके सामने टीवी रखी है, यहाँ पे आपको इसका रिमोट इस्तेमाल करना है, तो आपको टीवी की तरफ निशाना लगा के तब रिमोट चलाना होगा, तभी टीवी रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये ऐसे सिग्नल जाता है, इसका डायरेक्टेड होता है। तो ये होता है आपका इंफ्रारेड का ट्रांसमिशन। तो ये है आपके अनगाइडेड मीडियम जिसमें कि हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब देख लेते हैं कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल में हम लोगों ने अपने पिछली क्लासेस में भी बहुत बार देखा था कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट पर डेटा कम्युनिकेशन के काम आता है। हमने देखा था एचटीटीपी प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि वेबसाइट्स को चलाने के काम आता है। वेबसाइट्स अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे। एक हमने देखा था, बहुत बार देखा है हमने, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की मदद से हम फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं दो कंप्यूटर्स के बीच। बड़ी फाइल्स हैं, छोटी फाइल्स हैं, उनको हम एफटीपी की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से। एक होता है एसएमटीपी, ये हम लोगों ने नहीं देखा था, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी ईमेल को सेंड करने का काम आता है। तो ईमेल जब सेंड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या एक ईमेल अकाउंट से दूसरे ईमेल अकाउंट में, तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर रहा है। एक होता है गोफर। गोफर एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब नहीं ज़्यादा यूज़ होती है। ये डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने का काम आता था। गोफर एक तरह की लाइब्रेरी थी, इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स रखी होती थी, और आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्च करनी होती थी तो आप इस प्रोटोकॉल का यूज़ करके उस डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते थे। तो ये अब नहीं यूज़ होता जनरली। अब तो सब काम इंटरनेट से होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से होता है। गोफर का यूज़ जनरली नहीं होता। एक प्रोटोकॉल और हम लोगों ने बहुत बार देखा था, टेलनेट। टेलनेट से आप किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ये है यहाँ पे, और एक कंप्यूटर यहाँ पे, आपको इस कंप्यूटर की कमांड लाइन को एक्सेस करना है, मतलब आपको इस कंप्यूटर को कुछ कमांड्स देने हैं। तो उसके लिए आप टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ कर सकते थे कंप्यूटर पे कनेक्ट करने के लिए। आपका कंप्यूटर इस कंप्यूटर से जुड़ जाता और फिर आप इस कंप्यूटर को कमांड दे सकते थे अपने कंप्यूटर की मदद से। तो ये होता था टेलनेट। अब हम लोग देखते हैं कुछ आईएसपीज के बारे में। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हम लोगों ने अपने नेटवर्क की क्लास में देखा था कि अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो आपको एक आईएसपी के यहाँ अकाउंट बनवाना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेट से जुड़ पाएंगे। तो ये होता है आईएसपी। कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के, चाहे वो डीएसएल हो, डायल अप हो, फाइबर ऑप्टिक हो, सैटेलाइट हो, तो आपको आईएसपी के यहाँ अकाउंट बनवाना ज़रूरी है। बिना आईएसपी के अकाउंट के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम आते हैं। ये कुछ कंपनीज हैं जिनके पास नेटवर्क का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। तो ये होता है। कुछ आईएसपीएस के नाम समझ लीजिए, एमटीएनएल, सरकारी आईएसपीज यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं, बीएसएनएल, और एक है बीएसएनएल। ये तीन आप समझ लीजिए। इनकी डेट कब ये शुरू हुए थे? बीएसएनएल शुरू हुआ था 1986 में,
BSNL सन 2000 में शुरू हुआ था और आपका MTNL भी 1986 में ही शुरू हुआ था। तो ये कुछ 3 मुख्य ISP हैं इंडिया के सरकारी, तो इनको आप समझ लीजिए कि ये हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए। बहुत सारे प्राइवेट ISP हैं, पर उनको हम नहीं देखेंगे कि वो कब शुरू हुए क्या है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आते, उनके बारे में चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती। तो ये है। तो अब आगे हम देखेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के कुछ प्रकार।